नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार का पूरा उत्तर इलाका बाढ़ में जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन बिहार सरकार हर बार केंद्र सरकार से फंड का मांग करती है, लेकिन केंद्र सरकार एक चौथाई ही फंड देती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं उनसे। हर बार नीतीश कुमार फंड मांगते हैं लेकिन उसका एक ही चौथाई मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री लाचार हैं और ये समय काट रहे हैं। मुख्यमंत्री तो जो बहुमत का नेता होता है उसे नहीं बनाया जाता है, ये बाय प्रॉक्सी मुख्यमंत्री हैं। इस बार तो पिछले बार खाना पूर्ति भी हुई थी इनके और कालखंड में। बाढ़ तो एक नियति उत्तर बिहार की बन गई है। दक्षिण बिहार में भी बाढ़ आया, अब सुखाड़ में तब्दील हो गया है, सारा फसल नष्ट हो गया और कोई उसका न मुआवजा का कोई प्रबंधन न कोई। दक्षिण बिहार की भी वही हालत है। उत्तर बिहार तो लगातार कई जिला डेढ़ महीने से पानी में है, एक फ्लोर पानी में है। आप उसकी त्रासदी को समझ सकते हैं। और अब जो बुखार आ रहे हैं बच्चों के अंदर, उसी का ये बाई प्रोडक्ट है। और काफ़ी संख्या में अस्पताल में गरीब परिवार के बच्चे भर्ती हो रहे हैं, जहां अफरा तफरी मची हुई है। मुजफ्फरपुर में खासकर काफ़ी अफरा तफरी मचा हुआ है, काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, कुप्रबंधन है। लेकिन आश्चर्य है कि इस बार सिर्फ टूरिस्ट की तरह घूम रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, कभी रोड की भी यात्रा कर लेते हैं, रोड शो भी कर लेते हैं। भगवान भरोसे है, केंद्र सरकार कब पैसा देगी, कब इनका दुख समझा जाएगा, कितना गेज लगेगा। एक मांगे कुछ मिलता कुछ, ये तो है ही। किसी को अभी तक न सर्वे हुआ है न कोई बात हुई है। उसी समय इनको घूमना चाहिए था, राहत शुरू करना चाहिए था, केंद्र को भी दबाव देना चाहिए था कि आकर के देखें स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है। तो बाढ़ का एक तो परमानेंट निदान कोई पॉलिटिकल पार्टी अब सोचती नहीं है। इनके कालखंड में बहुत ढोल बजा था कि नहीं, इसका नेपाल से आने वाली नदियों का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अभी दोनों तो एक तरह की सरकार है, एनडीए की सरकार है। कैचमेंट एरिया जो वाटर का है नेपाल में, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की पूरी संभावना है। 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकता है वहाँ। और 1 लाख नहीं तो 80,000, 75,000, 70,000, माने बहुत ही बेस्ट एरिया है वो जोग्राफिकली। और उस पानी का बिजली भी पैदा हो, मैनेजमेंट भी वाटर का प्रॉपर हो जाए। लेकिन यहाँ जो आईवास होता है, कहीं चूहा लग गया तो बाढ़ आ गया तो फलना हो गया, किस किस तरह की बातें की जाती हैं, अनर्गल कीमत कहिए। इस बार सरकार तो बिल्कुल, नीतीश कुमार को तो पता नहीं क्या हो गया है, वो किस सदमे में हैं। वो आवाम के दुख तकलीफ़ का असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति की मांग की है राजधानी पटना में। क्या लगता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, समाजवादी चिंतक के रूप में और गरीबों की आवाज़ उठाने वाले दोनों नेता रहे हैं। इसलिए बहुत ऐसे लोगों का मूर्ति लगा हुआ है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अपने कालखंड में विपरीत परिस्थितियों में भी ये है, और जो एक समाजवादी परंपरा थी उन मूल्यों को आगे ले गए हैं। इसलिए दोनों का मूर्ति तो लगना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलेगा नई पीढ़ी को, लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और सिलेबस से हटाया जा रहा है, जेपी जी के बारे में आप जान ही रहे होंगे कि किस तरीके से उनके सिलेबस से हटाया जा रहा है। नहीं, जेपी का तो लोग पेंशन लेंगे, जेपी सेनानी बनेंगे, या सिलेबस से जेपी का इतिहास को हटाया जाए तो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोकतंत्र के ये मारक तत्व ही हैं नीतीश कुमार जी। लोकतंत्र के मूल्यों को तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है।
शिक्षा को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा। तो लोकतंत्र से, लेकिन जेपी का नाम रटते थकते नहीं हैं, तो सिलेबस से तो नहीं हटना चाहिए। और आज कहीं देखा है राज्यपाल जी ने, महामहिम राज्यपाल ने इंटरवीन किया है कि लोहिया जेपी का सिलेबस पाठ्यक्रम में डाला जाना चाहिए। हम समझते हैं सरकार इस पर काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, लेकिन एक सवाल और रह गया सर। चिराग पासवान नीतीश कुमार से समय मांगे, लेकिन समय मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार से समय मांगे, समय मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार इतना अत्याचार उनके खिलाफ कर रहे हैं, फिर भी समय मांग रहे हैं। क्या है ज़रूरी? वो ठीक है, शिष्टाचार बस इन्होंने कहा। मुख्यमंत्री को की हैसियत से इनका निमंत्रण देना ठीक है। उन्होंने कहा नहीं आए तो नहीं आए। ये इतना बड़ा दिल के लोग रहते तो पार्टी तोड़ते। रामविलास जी अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ था मृत्यु का, और ये लोग सारा तिक्रम उसके पहले से ही कर रहे थे। तो ये संवेदना भी एक चीज़ है, परंपरा भी एक चीज़ है। चिराग जी ने प्रयास किया, अच्छी बात है। ये वो जन नेता थे, लोक नेता थे, तो उसमें सभी लोगों को जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ करके शामिल होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। अब उस समय नहीं दे रहे हैं तो इसका दायित्व चिराग जी पर नहीं है, वो उनका था, वो उनको करना चाहिए था। लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ों में भी अपना वो कुंठा रखे हुए हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे पूर्व सांसद अरुण कुमार, और भी अपडेट्स देंगे।